તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। ये बात सच है, कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सज़ा नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई वो मैं लोगों को थोड़ा सोचना चाहता हूँ ताकि लोगों में इसको जानने की जिज्ञासा बढ़े। कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए है कि जो सावरकर जी के खिलाफ इतने सालों से प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उनको ना जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं, माफ़ी वीर, कायर, ये वो सब जो प्रोपेगेंडा है, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए सावरकर जी हमेशा साम दाम दंड भेद में विश्वास रखते थे। और सब जानते हैं कि दुश्मन के किए हुए वादे को निभाया नहीं जाता। वो वहाँ से उस सिचुएशन को समेट के निकलने के लिए होता है और फिर वापस मुड़ के वार करने के लिए होता है। रणदीप जी, हमने बचपन से सुना है भारत ने दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। हाँ आपकी फिल्म तो बिल्कुल अपोजिट है। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं सावरकर जी, मैंने भी यही पढ़ा था कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है और वो भी 2-3 लोगों ने ही दिलाई है। पर एक सशस्त्र क्रांति भारत में थी जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि किताबों में जितनी भी मैंने एक तकबे की किताबें पढ़ी हैं उनमें सिर्फ यही लिखा है कि एक ही पैराग्राफ में पूरी सशस्त्र क्रांति को समेट दिया जाता है। वो ऐसा था नहीं। और एक नैरेटिव चलाया गया आज़ादी के बाद भी कि सिर्फ उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी उसी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, और वो सच नहीं है। और उन सचों, हिस्ट्री का क्या सच है क्या नहीं, वो आप जितनी रिसर्च करेंगे, किस नज़रिए से करेंगे, उससे पता चलता है। मैं अपनी रिसर्च से प्रूव ही कर देता हूँ कि अल्टीमेटली हमें सशस्त्र क्रांति से ही आज़ादी मिली थी। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अहिंसा का कोई रोल नहीं था। अहिंसा का बहुत बड़ा इसमें योगदान था, जिसने लोगों को जोड़ा साथ में, और दोनों सिरों से हमको आज़ादी मिली थी। ये मेरा इस मूवी में कहना है। आपने तो डायलॉग भी डाल दिया कांग्रेस के लिए, क्या काला पानी की सज़ा किसी कांग्रेस को हुई? ये बात सच है, कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सज़ा नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई वो मैं लोगों को थोड़ा सोचना चाहता हूँ ताकि लोगों में इसको जानने की जिज्ञासा बढ़े, इसके बारे में लोग पढ़ें, इसके बारे में और रिसर्च करें, और उसके थ्रू ना सिर्फ सशस्त्र क्रांति की कहानी बल्कि वीर सावरकर जी की कहानी भी उभर के आएगी। और जिन लोगों से अंग्रेज़ ज़्यादा डरते थे वो उनको मेन लैंड से दूर कारावास में भेज देते थे, जैसे कि सावरकर जी को भेजा, और उनको तो 2 लाइफ टाइम के लिए भेजा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक मानते थे सावरकर जी और उनकी इंटेलेक्ट और उनकी कन्विंसिंग पावर। इसीलिए इसको प्रोपेगेंडा फिल्म भी कह रहे हैं विरोधी पार्टी के जो लोग हैं। जी। बहुत इसको बोले, आप इसका अच्छा जवाब दे रहे हैं क्या? हाँ, मेरा जवाब है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए है कि जो सावरकर जी के खिलाफ इतने सालों से प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उनको ना जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं, माफ़ी वीर, कायर, ये वो सब जो प्रोपेगेंडा है, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए, एक असलियत लोगों के सामने लाने के लिए, एक और हमारा जो इतिहास जिसको एक धुंधला कर दिया गया है, वो लोगों के सामने लाने के लिए ये था। इत्तेफाकन ये पिक्चर 22 मार्च को रिलीज़ हो रही है। मैं तो इसको पिछली 15 अगस्त को रिलीज़ करने वाला था, स्वतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता वीर सावरकर की। लास्ट में एक बात बोल दीजिए कि दुश्मन के साथ किए गए वादे को क्यों नहीं निभाया जाता? ये बिल्कुल है। सावरकर जी हमेशा साम दाम दंड भेद में विश्वास रखते थे, और सब जानते हैं कि दुश्मन के किए हुए वादे को निभाया नहीं जाता। वो वहाँ से उस सिचुएशन को समेट के निकलने के लिए होता है और फिर वापस मुड़ के वार करने के लिए होता है। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।